बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन देहरादून में सांसदों विधायकों संग बैठक। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में गंगा आरती और संतों की संवाद में होंगे शामिल। स्वर्गीय वीसी खंडूरी के परिजनों से भी मुलाकात। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी संग किया महामंथन। नेताओं को जमीनी फीडबैक लेने और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। देहरादून पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष का भव्य स्वागत के बीच राज्य मंत्री मधु भट्ट ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी। उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। मौसम विभाग ने दी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी। बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का देहरादून दौरा है और साथ ही वसंत विहार पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। ये बड़ी खबर, जहां पर स्वर्गीय वीसी खंडूरी के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है। परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सुबह 11 बजे सांसदों विधायकों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम तय है। शाम 6:15 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे नितिन नवीन। नितिन नवीन शाम 6:15 बजे करीब पहुंचेंगे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में शामिल होंगे। आपको बता दें कि स्वर्गाश्रम क्षेत्र में नितिन नवीन करेंगे गंगा आरती। और रात 7 बजे की अगर बात की जाए तो शाम 7 बजे देखिए साधु संतों के साथ संवाद भी किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठन को मजबूती देने के लिए उनके देहरादून में कई अहम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे सांसदों विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे, जबकि दोपहर 2 बजे राजपुर रोड पर पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ मंथन होगा। इसके बाद शाम 6:15 बजे वो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में शामिल होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि रात की अगर बात की जाए तो शाम 7 बजे देखिए साधु संतों के साथ संवाद किया जाएगा। शाम 6:15 बजे वह गंगा आरती में शामिल होंगे। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर शाम को नितिन नवीन पहुंचेंगे ऋषिकेश, गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि संतों संग संवाद और यहां सांसद और विधायकों के साथ भी 1-to-1 चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा है और ऐसे में दूसरे दिन आज वह कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करेंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे। शाम को बताया जा रहा है कि ऋषिकेश पहुंचेंगे नितिन नवीन और गंगा आरती में शामिल होंगे। दीपिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपिका, क्या कुछ अपडेट है? दूसरा दिन है आज नितिन नवीन का और क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सुनील, जो नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, वो सबसे पहले जो हमारे पूर्व सीएम है स्वर्गीय वीसी खंडूरी, उनके परिजनों से मिले। उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं उनसे मिले। और इसी के साथ अब जो है उनकी बड़ी बैठकें संगठन के साथ पदाधिकारियों के साथ होने वाली है। सबसे बड़ी बैठक जो है 11 बजे होगी, राजपुर रोड में होगी और इसमें तमाम जो हमारे विधायक हैं और मंत्री हैं वो इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी से उनके क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। उनके विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है और किस तरीके का माहौल वहां भाजपा के प्रति है और क्या कुछ जिम्मेदारियां वहां दी गई है तमाम जिलाध्यक्षों को, नगर पंचायत सदस्यों को, इसको लेकर के मंथन होगा, रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। वहीं इसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास जो है जो नितिन नवीन है वो पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। संगठन के महामंत्री उनके साथ बैठक लेंगे। छोटा कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेगा और किस तरीके से बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता है उनको जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जल्द ही उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इससे पहले ही भाजपा ने कमर कस ली है। चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो महामंत्री हो, चाहे वो बूथ लेवल का अध्यक्ष हो, उनको जिम्मेदारी आज दी जाएगी। उनसे भी
रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा। वहीं इसके बाद लगभग 3:35 के आसपास जो मेयर हैं पूरे उत्तराखंड में, जहां पे नगर निगम के जो मेयर हैं, नगर पालिका है अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ जो है बैठक होगी 3:30 बजे के आसपास। तो आप समझ सकते हैं नितिन नवीन जो है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, ब्लॉक स्तर हो या बूथ अध्यक्ष तक हो, उन सभी से बैठ के लेंगे और मंथन करेंगे, संवाद करेंगे और जीत तय करेंगे किस तरीके से 2027 में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगानी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे नितिन नवीन। जी बिल्कुल, देखिए इसके बाद जो है वो मीडिया कर्मियों से मिलेंगे। 4:50 पे मीडिया कर्मियों से मिलने का कार्यक्रम है, उनसे संवाद करेंगे और इसके बाद वो ऋषिकेश रवाना हो जाएंगे, क्योंकि परमार निकेतन की बात करें, चाहे हम त्रिवेणी घाट की बात करें, वहां पर 6:30 बजे के आसपास गंगा आरती होती है। तो वो इस पावन गंगा आरती में शामिल होंगे और वहां पे जो तमाम साधु संत हैं उनसे भी वो संवाद करेंगे, क्योंकि देखिए धर्म रक्षक धामी को कहा जाता है कि सनातन के सच्चे प्रेमी वो हैं और धर्म रक्षक धामी उन्हें कहा जाता है। और ऐसे में साधु संतों का उनको बहुत प्रेम मिल रहा है और नितिन नवीन ये मौका खोना नहीं चाहते हैं। वो इसीलिए आज साधु संतों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि साधु संतों के बदौलत भाजपा को जो है अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो हासिल होता है। ऐसे में वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे भी इस बात में चर्चा करेंगे और किस तरीके से अन्य साधु संत हो या अखाड़ा परिषद हो उनसे जुड़ेगा, भाजपा से जुड़ेगा, इस पर भी मंथन होगा। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दीपिका। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में नई ऊर्जा भर दी है। साथ ही आपको बताते चले कि देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित बैठकों में बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों को विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर जमीनी फीडबैक लेने और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक रचने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है। कोर कमेटी में हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी में मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर कुछ विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहां उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के लिए काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री समेत तमाम सांसदों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजनीति में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी पर बात करते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट ने यहां बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही राज्य मंत्री ने पूरी उम्मीद जताई है कि आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो अधिक रहेगी, बढ़ेगी और राजनीति में आगे आने पर भरपूर महिलाओं को मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए महिलाओं को तो हमारी देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित भी किया। साथ में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे की करते रहते हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो और चाहे कई ऐसी योजनाएं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को ही फोकस करके रखा जाता है। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हर क्षेत्र में महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए देते हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से महिलाओं को उसी क्रम में रखा जाएगा और निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मुझे लगता है विधानसभाओं में तो होनी ही चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है अपने संगठन से, अपनी सरकार से।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर पारंपरिक वेशभूषा और गीत संगीत के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर महिला नेत्रियों में भी जोश उत्साह देखने को मिला है। बीजेपी की महिला नेत्रियों ने उम्मीद जताई है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देहरादून पहुंचे। इस बीच कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक भव्य स्वागत सत्कार किया गया। पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही गीत संगीत के साथ यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और खासतौर पर महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला। बीजेपी महिला नेत्रियों ने इस बीच आभार जताते हुए और ये भी कहा है कि उम्मीद ये जाहिर की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगातार महिलाओं को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है राजनीति में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज भाजपा कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ है। 3 दिन वो उत्तराखंड में रहने वाले, जिसमें वो कोर कमेटी की बैठक लेंगे, तमाम मंत्री विधायक सांसदों के साथ बैठक करेंगे, बूथ अध्यक्ष के घर नाश्ता करेंगे, टपकेश्वर मंदिर जाएंगे, साथ ही स्वर्गीय बीसी खंडूरी जो है उनको उनके परिवार परिजनों से भी मिलेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह के साथ उनका स्वागत हुआ है। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पदाधिकारी साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार नितिन नवीन जी का जो पहला ये दौरा है उत्तराखंड का, किस तरह उनको देखते हैं। मैम, आपने भी उनका स्वागत किया, आप यहाँ मौजूद रहे, कितना उत्साह है, क्या देखते हैं 2027 के चुनाव को देखते हुए दौरा जो है कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उनका स्वागत इतना भव्यता से हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर और प्रदेश कार्यालय तक 25 जगह हमारे स्टॉल लगे थे। हमारे तमाम मंडलों के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश पदाधिकारियों ने, सबने उनका मिलकर के स्वागत किया है और ये कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का काम करेगा, क्योंकि पहली बार, प्रथम बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड में पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका स्वागत भी होगा। और बहुत सारी ऐसी बैठकें, कई दौर की हमारी ऐसी बैठकें हैं जो कार्यकर्ताओं के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवाद करेंगे। बूथ के कार्यकर्ता से लेकर और प्रदेश के पदाधिकारी तक और सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके साथ संवाद करेंगे। और क्योंकि ये चुनावी साल है, आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए और अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए, वहां पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम सरकार लेकर के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी। और नितिन नवीन जी जो मंत्र हमें देकर के जाएंगे वही हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। राज्य की और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा है। पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार इस प्रदेश को ऐतिहासिक निर्णय देने का काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो हमें पूरा का पूरा अपनी प्रदेश की प्रबुद्ध जनता पर भरोसा है कि वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और नितिन नवीन जी के और माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। आपसे जानना चाहूंगी, अभी 2027 का चुनाव भी है, महिलाओं की भागीदारी को किस तरह देखती हैं आप, क्योंकि महिला आरक्षण की बात भी सरकार कर रही है, किस तरह देखते हो? बिल्कुल, हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और अभी वो इस बारी बिल ला रहे थे उसमें संसद में, लेकिन कुछ कारण से जो विपक्षी लोग थे उनकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सका। लेकिन पूरा हमको उन पर विश्वास है और हमारी उत्तराखंड में महिलाएं भी क्या, पूरे देश में महिलाएं घर घर जाती हैं, सब काम करती हैं, भाइयों को जिताती हैं, तो उनको अगर आरक्षण मिलेगा तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और जीत कर भी दिखाएंगे। भाजपा का अपना ही अलग ही जनाधार है, जनता का प्यार है और राहुल गांधी के दौरे को साफ तौर पर तंज कसा है कि वो चाहे कुछ भी करें, यहाँ दौरा करें, लेकिन कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जीत हासिल होने वाली नहीं है। आएगी भाजपा ही और एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है।
सीएम धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सौर ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है और सरकार उत्तराखंड को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है और करीब 290 मेगावाट और सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। 2 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। सीएम धामी ने किया हरित क्रांति पर मंथन। सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को मिल रही नई रफ्तार। 2 साल में सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कैंप कार्यालय में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के हरित और आत्मनिर्भर भविष्य का विजन सामने रखा। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी कि CEEW की ओर से तैयार की गई पुस्तिका को ऊर्जा जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये केवल एक स्मारिका पुस्तिका का विमोचन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा आधारित राज्य बनाने के लिए सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में CEEW द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक पुस्तिका नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल आत्मनिर्भर हरित भविष्य के निर्माण के लिए एक संकल्प भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित PM सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं, निर्धारित संयंत्रों के लक्ष्य का लगभग 95% कार्य भी पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक PM सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड आज देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहुंच चुका है। राज्य में सौर ऊर्जा को लेकर लोगों के बीच तेजी से जागरूकता बढ़ी है और आम नागरिक भी इस स्वच्छ ऊर्जा अभियान से जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि PM सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 से अब तक केवल 2 वर्षों में उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना वृद्धि दर्ज की है। राज्य करीब 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में सफल हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने UPCL उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों और इस अभियान से जुड़े सभी विभागों की सराहना करते हुए कहा कि ये सफलता टीम उत्तराखंड के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं UPCL उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं।
गौरतलब है कि धामी सरकार ऊर्जा मिशन को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में काम कर रही है। सौर कौथिक जैसे व्यापक जन जागरूकता अभियानों, नुक्कड़ नाटकों और अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार किया है। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को लेकर बढ़ती जागरूकता और सरकार की सक्रिय पहल अब राज्य को नई ऊर्जा पहचान दे रही है। पीएम सूर्य घर योजना, रूफटॉप सोलर मिशन और जन जागरूकता अभियानों के जरिए उत्तराखंड तेजी से हरित ऊर्जा मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, फिर चाहे वो विश्व जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण को लेकर चुनौतियां हो या फिर ऊर्जा को लेकर चुनौती हो। इसको लेकर के सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का जो विमोचन किया गया है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है, उसके भविष्य के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि ऊर्जा को बचाया जाए, ईंधन पेट्रोल डीजल की खपत है उसे कम किया जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जाए। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में जगह जगह बैनर पोस्टरों पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल उठाए हैं। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर शहर तक झंडों बैनरों की भरमार लगी है, जबकि कुछ महीने पहले कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने रातों रात झंडे बैनर हटवा दिए थे। गोदियाल ने पूछा है कि क्या नियम कानून सिर्फ कांग्रेस के लिए है, भाजपा के लिए नहीं है। नितिन नवीन के लिए पोस्टर बैनर, गोदियाल बोले नियम गए किधर, विपक्ष को कुचलने को तंत्र का इस्तेमाल, पीसीसी चीफ के आरोपों पर बीजेपी हुई लाल। मिशन 2027 को गति देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी जहां उत्साहित है, वहीं नितिन नवीन के स्वागत में लगाए गए पोस्टरों बैनरों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर देहरादून शहर झंडों और बैनरों से पटा पड़ा है, जबकि कुछ महीने पहले कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले प्रशासन ने रातों रात कांग्रेस के झंडे और बैनर हटवा दिए थे। गोदियाल ने पूछा है कि क्या नियम सिर्फ कांग्रेस के लिए हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में वही नियम कानून क्यों गायब हो जाते हैं। गोदियाल ने कहा कि इससे साफ है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की आवाज दबने वाली नहीं है। गोदियाल ने कहा कि वो किसी के कार्यक्रम में बाधा डालने की राजनीति नहीं करते, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार को भी विपक्ष के कार्यक्रमों में प्रशासन और पुलिस के जरिए बाधाएं खड़ी करना बंद करना चाहिए। वहीं गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि किसी के कार्यक्रम को बाधित करने की मंशा सरकार या बीजेपी की भी नहीं रहती, लेकिन अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। जैसे एयरपोर्ट के आसपास से और देहरादून तक हर जगह झंडे और उनके बैनरों की झड़ी लगी हुई है। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले, 2 महीने 3 महीने पहले हमारा एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में यहाँ के नगर अधिकारी जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उन्होंने और प्रशासन ने जगह जगह पर हमारे तमाम झंडे और बैनर उखाड़ दिए थे। रात को, अगले दिन कार्यक्रम है लेकिन उससे पहले ही हमारे झंडे बैनरों को उखाड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या उन अधिकारियों को ये पता नहीं है कि आज भी वही नियम लागू होगा जो नियम 3 महीने पहले लागू था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही है कि नगर के अधिकारियों को जबरदस्ती जानबूझकर उन्हें आदेश देकर कांग्रेस के खिलाफ इस प्रकार के कृत्य में लगाया जाता है। गणेश गोदियाल जी, क्या आज फिर पेट में दर्द हो रहा है? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो बीजेपी ने पूरा देहरादून पाट दिया है बैनर पोस्टर से। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्यों नहीं पाटेंगे? अब अगर आपके अंदर दम नहीं है और आप 4 पोस्टर लगाते हैं और उन्हीं के ऊपर आप कहते हैं जी नगर निगम ने हटा दी, तो नगर निगम तो लगातार कल को ये भी हटेंगे जो लग रहे हैं।
उनकी जिम्मेदारी है, वो जिस जिम्मेदारी को पुराने होते रहते हैं, वो उनका एक अभियान चलता है हर फील्ड पे, हर स्ट्रीट के ऊपर, तो जहाँ जिसका आता है वहाँ हट जाते। इसके ऊपर इतने कमज़ोर बनकर, असहाय बनके, यानी कि चाम खत्म हो गया है आपके नेताओं का। एक बार हट जाते तो दोबारा आप फोटो नहीं लगाते और बहाना देते जी हमने तो लगाए थे, उतार दिए किसी ने। नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे से उत्साहित बीजेपी को गणेश गोदियाल ने विपक्ष का सम्मान करने की नसीहत दी है। पोस्टरों बैनरों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग नियमों को लेकर गोदियाल ने शासन प्रशासन को घेरा है। देखना होगा कि आने वाले समय में पोस्टरों बैनरों को लेकर नियमों का सभी के लिए बराबरी से पालन होता है या सबको नियमों की धज्जियां उड़ाने की छूट दे दी जाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।